जय हिंद दोस्तों। तो ये है मेरे पास आईफोन 14। इसको यूज़ करते हुए मुझे 7 महीने हो चुके हैं। इन 7 महीनों में मैंने अराउंड 15 ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को फेस किया है जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला इशू तो फ़ोन को अनलॉक करने के टाइम ही आता है। फेस आईडी इज गुड, बट बहुत टाइम ऐसा होता है कि तुम एक साइड लेटे हुए हो और फोन अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फोन अनलॉक नहीं हो पाता है जस्ट बिकॉज तुम्हारा चेहरा सही से नहीं दिख रहा है। ये इशू मुझे सबसे ज्यादा सुबह के टाइम परेशान करता है। उस समय आंखें सही से खुल नहीं पाती हैं और मेरा फोन अनलॉक नहीं हो पाता है। और जब ऐसा होता है तो उस केस में मुझे मैनुअली पासकोड को फिल करना पड़ता है। अगर इस फेस आईडी की जगह फिंगरप्रिंट स्कैनर होता तो ऐसा इशू आता ही नहीं। टू बी ऑनेस्ट, iOS में बैक जेस्चर को सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। कहीं पर बैक जेस्चर काम करता है, वहीं कहीं पर नहीं। कहीं पर बैक बटन दिया गया होता है और कहीं पर दोनों ही काम नहीं करते हैं। एक तरफ मुझे आईफोन की वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगती है, वहीं दूसरी तरफ मुझे इसके कैमरा ऐप पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आता है। इसमें एक बारी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने पर ना तुमको पॉज का ऑप्शन मिलता है और ना तुम फ्रंट कैमरा पे स्विच कर सकते हो। अब इससे होता क्या है, या तो तुम छोटी छोटी बहुत सी क्लिप्स को शूट कर लो, नहीं तो तुमको एक लंबी सी क्लिप को शूट करना पड़ता है जिसके अंदर यूजेबल कंटेंट के साथ तुमको कचरा कंटेंट भी देखने को मिलता है। अब कैमरा की बात की है तो लगे हाथ फोटोज ऐप की भी बात कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर ऐप में तुमको ग्रुपिंग नाम का कोई चीज ही नहीं मिलता है। कहीं से भी तुमको पिक्स आए वो तुमको एक ही जगह शो होने लग जाती हैं। अब एक ऑप्शन है कि मैं एल्बम्स क्रिएट करके उसमें मैनुअली पिक्स को ऐड करूं, लेकिन ये एक हैक्टिक प्रोसेस बन जाता है। अब इसकी आदत तो मुझे एंड्रॉयड फ़ोन ही यूज़ करके पड़ी है। अब मान लो कि मुझे किसी का कॉन्टैक्ट जल्दी से एक्सेस करना है, तो इस केस में मुझे उस बंदे के नाम के कुछ लेटर्स फ़ोन डायलर में टाइप करना है और मुझे सिमिलर से कॉन्टैक्ट दिखने लग जाएंगे। लेकिन iOS में ये सब तुम भूल जाओ। कॉल लॉग्स ने भी मुझे परेशान करके रखा है। इफ़ आई एम रिसीविंग एनी कॉल फ्रॉम टीम्स या फिर व्हाट्सएप, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे उसके लॉग्स बस उस पर्टिकुलर ऐप में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर भी फोटोज ऐप की तरह सीन बन जाता है। iOS हर एक ऐप के लॉग को एक जगह क्लब करके दिखाने लग जाता है। इफ यू लुक एट द कॉल लॉग्स तो तुमको ये बहुत ही ज्यादा क्लटर्ड लगेगा। आई नो कि यहाँ बहुत से लोग बोलेंगे कि दिस वन इज फॉर प्राइवेसी, लेकिन ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस होते हैं वेयर आई नीड कॉल रिकॉर्डिंग, लेकिन iOS में ऐसी फंक्शनैलिटी है ही नहीं। और रही बात प्राइवेसी की, तो वो भी कहाँ मेंटेन हुई। आई कैन ऑलवेज यूज अनदर फोन टू रिकॉर्ड द कॉल्स, लेकिन चक्कर यही है कि इस प्रोसेस को फॉलो करने में मेरे कई स्टेप्स एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। इफ़ यू आर समवन जो फ्रीक्वेंटली रिंगटोन्स को चेंज करता है, तो आप भी इसके प्रोसेस को फॉलो करके परेशान हो जाओगे। यू हैव ओनली टू ऑप्शंस। पहला, या तो आप iTunes में जाकर कोई रिंगटोन परचेज कर लो, नहीं तो दूसरा इनकी एक ऐप आती है गैराज बैंड, उसको यूज करके यू कैन सेट कस्टम रिंगटोन्स। लेकिन ऐप के थ्रू भी अगर आप रिंगटोन सेटअप करते हो तो उसका प्रोसेस भी थोड़ा सा टेढ़ा है। अब ये प्रॉब्लम ऐसी है कि मैंने जल्दी जल्दी में कुछ गलत स्पेलिंग टाइप कर दिया है, तो iOS में मैं उस पर्टिकुलर लेटर पर क्लिक करके कर्सर को वहां पर नहीं ले जा सकता हूँ। फर्स्टली मुझे उस वर्ड पर क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे कर्सर को ड्रैग करके पर्टिकुलर लेटर पर ले जाना पड़ेगा। और इन केस अगर सिस्टम को लगता है कि ये पूरा वर्ड ही गलत है, तो वो बाय डिफॉल्ट पूरे वर्ड को सिलेक्ट कर देता है। इसकी वजह से मेरा आईफोन में टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार है। अब मेरे लिए कीबोर्ड के अंदर क्लिपबोर्ड होना एक मस्ट हैव फीचर है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर टेक्स्ट या फिर कोई पिक, ये आपको बार बार कहीं पर यूज़ करना होता है।
सो एंड्रॉयड में यू कैन सिंपली पिन इट इन क्लिपबोर्ड और आप उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो, लेकिन iOS में ये फंक्शनैलिटी भूल जाओ। इसके अलावा iOS का कीबोर्ड आप ज़्यादा कस्टमाइज भी नहीं कर सकते हो। अब मैं चीज़ों को अपने हिसाब से कस्टमाइज करते रहता हूँ, तो मेरे लिए ये तो एक दिक्कत है। व्हाट्सएप का भी एक्सपीरियंस iOS में अच्छा नहीं मिलता है। एक तो व्हेनेवर आई वांट टू डिलीट मल्टीपल मैसेजेस, तो सबसे पहले मुझे कोई एक मैसेज को लॉन्ग क्लिक करके डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है। इसी स्टेप के बाद यू विल बी एबल टू सिलेक्ट मल्टीपल मैसेजेस। यही सेम दिक्कत मुझे मल्टीपल फोटोज भेजने के टाइम भी आती है। आई नो कि ये प्रॉब्लम iOS का नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप को मैं iOS पर ही यूज कर रहा हूँ। It is giving me inferior experience as compared to Android app. So मेरे लिए ये तो एक प्रॉब्लम है। मैंने अभी तक जितने भी कैलकुलेटर ऐप्स को यूज़ किया है, उन सब में से घटिया एक्सपीरियंस मुझे आईफोन के कैलकुलेटर में ही देखने को मिलता है। ना इसमें हिस्ट्री सेव होती है, और तो और ये कैलकुलेटर ऐप ये भी नहीं शो करता है कि कौन कौन सी कैलकुलेशंस मैंने कर रखी हैं। अब कोई बोलेगा कि तुम थर्ड पार्टी कैलकुलेटर ऐप यूज़ कर सकते हो, तो मुझे थर्ड पार्टी कैलकुलेटर ऐप यूज़ ही नहीं करना है। सो ये भी एक इशू ही लगता है कि iOS में आपको एक बहुत ही बेसिक सा वॉल्यूम कंट्रोल देखने को मिलता है। एक ही बार में आई कैनॉट कंट्रोल इंडिविजुअल वॉल्यूम्स। एज अ यूजर मेरे पास कंट्रोल होना चाहिए, बट ये बेसिक सी चीज़ों को भी सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। एंड आई नो कि जब कभी भी एप्पल ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, देन दे विल क्लेम कि इट इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। बात फिर से वही आ गई कि क्या करूं मैं इतने महंगे फ़ोन का, इतने पावरफुल फ़ोन का, जब मैं स्प्लिट स्क्रीन को यूज़ ही नहीं कर सकता हूं। आई नो कि हमेशा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन देयर आर सम इंस्टेंसेस वेयर आई फील कि भाई इसके अंदर स्प्लिट स्क्रीन होना चाहिए था। स्प्लिट स्क्रीन होता तो मेरा काम थोड़ा आसानी से हो जाता, बट अनफॉर्चुनेटली इवन प्रो लाइनअप में भी आपको स्प्लिट स्क्रीन देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आई हैव पिक्ड अप ओनली दी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जिसने मुझे इतने टाइम में बॉदर किया है। सो अगर आपको इसके पॉजिटिव साइड के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द बहुत से अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।